Hello students, welcome to Angan Public School. Good morning everyone. Welcome to live classes. Today we will learn Hindi Standard 7 Semester 2. So open your Hindi textbook. Chapter number 5 धरती की शान. पंडित भरत व्यास जी ने ये लिखा हुआ है और पेज नंबर 28. देखते हैं इसमें क्या है. पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे. आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था. आपने कई गीतों की रचना की है. यह गीत सन 1948 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है. इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. तो ये गीत किस में से लिया गया है? तो हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है. तो इस गीत में क्या है? तो कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है. मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूलन ढाल से में सफल हुआ है. मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. जो मनुष्य चाहे वह कर सकता है. तो कोई मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है. तो जो ये धरती की शान काव्य है, तो इसमें जो ये भरत व्यास जी है वो कहते हैं कि मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान है. वही बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर सब कुछ कर सकता है. जल, स्थल और आकाश की कई उपलब्धियां अर्जित की है और मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अनुकूलित ढाल में सफल हुआ है. और वो क्या कहता है कि मनुष्य के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य सभी कार्य कर सकता है. मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है. ओके, तो ये काव्य में वही है कि मनुष्य है वो सबसे बुद्धिमान है. देखो आगे. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. तो कहছে કે ધરતીની શાન તું છે. तू तो भारत की संतान, तो संतान भारत की जो संतान है वो भी तू. तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है. तो आपकी जो मुट्ठी है उसमें तूफान भी बंद रहता है. मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान रे. तो कवि कहते हैं कि तू चाहे वैसा कर सकता है. तो चाहे वैसा कर सकता है. तो पर्वत के जो पहाड़ है उसे फोड़ देने की ताकत है आप में. और मनुष्य में क्या क्या ताकत है? तो नदियों के मुख को यानी कि नदी का जो प्रवाह है उसको भी मोड़ देने की ताकत है. वो जो मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत भी निचोड़ सकता है और धरती को अंबर से जोड़ सकता है. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान. बोल रहे हैं कि तेरे प्राण कैसे अमर है, तुझको वरदान मिला है. तेरी आत्मा में स्वयं कौन है? भगवान है. मनुष्य तू बड़ा महान है. नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है. निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तेरे नयनों में ज्वाल है. ज्वाल यानी अग्नि. तेरे नयनों में अग्नि है. तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप. तेरी छाती में छिपा महाकाल है.
पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। पृथ्वी के लाल यानी कि मनुष्य को पृथ्वी के लाल बताया गया है, और हिमगिरी का भाल यानी कि हिमगिरी का जो ललाट है, भाल यानी ललाट कपाल। तेरी भुक्कुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आपकी जो शक्ति है वो पहचानो आप, और आप सब कुछ कर सकते हो, आप तांडव का ताल हो, और आप निज को तू जान, तो आपकी शक्ति जो है वो पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तेरी वाणी जो है, तेरी बोली है, उसमें युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। पेज नंबर 29। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो मनुष्य जो है वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो बोल रहे कि तू धरती सा धीर है, तेरे में अग्नि सा वीर है। तो तू चाहे तो काल को थाम ले, काल को रोक ले। पापों का प्रलय रुके, जो पाप का प्रलय है वो आपसे रुकता है। पशुता सा शीश झुके, पशु का शीश भी झुक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, जो मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वो गुरु सा मतिमान यानी कि बुद्धिमान, गुरु सा बुद्धिमान बन सकता है, पवन सा गतिमान बन सकता है, और वो नभ से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। मनुष्य इतना बड़ा महान है। शब्दार्थ है शान यानी वैभव गौरव, मुख यानी प्रवाह वहन, गुजराती में वहन। धरती तो पृथ्वी धरा, अंबर आकाश नभ, ज्वाल अग्नि, भूचाल भूकंप, भाल तो ललाट या कपाल, भुकुटी पो काल समय, मतिमान यानी बुद्धिमान। तो ये शब्दार्थ है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। राइट शब्दार्थ इन नोटबुक। आपकी नोटबुक में ये शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद हिंदी की वर्कबुक निकालो। सो ओपन योर हिंदी वर्कबुक, पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 5 धरती की शान। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट है मनुष्य किसकी शान है, तो सी आएगा धरती की। मनुष्य की मुट्ठी में क्या बंद है, तो डी आएगा तूफान। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है, अंबर को। 4 मनुष्य किसको थाम सकता है, ए काल को। पंडित भरत व्यास क्या थे, सी गीतकार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह कीजिए। फर्स्ट, मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेरी मुट्ठियों में बंद ब्लैंक है तूफान है, तू जो चाहे नदियों के ब्लैंक को भी मोड़ दे, मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अमर तेरे ब्लैंक मिला तुझको वरदान यानी कि प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी भुकुटी से तांडव का ताल है। और मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। सेकंड, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।